जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज का टॉपिक है सेट 3 मॉडल प्रैक्टिस सेट सामान्य अध्ययन, जिसमें मैं आपको जीके जीएस यानी सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो चलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में ही आपके पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। चलिए, पहला सवाल है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। और कब लिखे गए थे? तो 1942 से 1946 में अहमदनगर किले में कैद के दौरान लिखी गई किताब थी। चलिए, जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ, ऑप्शन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1969। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन 1969 में अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया था स्थापित। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ नहीं होता है। बिटुमेन जो है पेंट एवं सड़क निर्माण, ये सही है। मिट्टी का तेल, ये भी सही है। और वैक्स जो है, इसका प्रयोग यानी पैराफिन मोम का प्रयोग चिकित्सा कार्य में मलहम के रूप में किया जाता है। और पेट्रोल जो है शुष्क धुलाई के लिए विलायक है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है। और इसका जो है, इसमें मेल नहीं खा रहा है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हम लोग सबको जानते हैं, मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और फारेनहाइट में अगर पूछे तो 28 डिग्री 6 फारेनहाइट, याद रखिएगा। चलिए, करो या मरो का नारा किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो देखिए, करो या मरो का नारा जो है वो आपका जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ, ऑप्शन 4 में। चलिए, निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। सही कथन को चुनना है। पेट यानी पॉलिथीन जो है एक बहुत सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है। दूसरा, एस्टर वे रसायन जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तीसरा है, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते। और चौथा है, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल हैं जो पेट्रो रसायन से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए थे। क्या हो जाएगा? तो देखिए, इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 याद रखिएगा। चलिए, ऑप्शन 4 वो नहीं, ऑप्शन 4 ये है, बी और सी दोनों। बी और सी दोनों हो जाएगा। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो दिन होता है सबसे छोटा कब होता है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन जो है वो है आपका 21 दिसंबर को, याद रखिएगा। और यह दिन 21 दिसंबर के आसपास होता है और उस बिंदु को चिन्हित करता है जब दिन बड़े होने लगते हैं जबकि रातें छोटी हो जाती हैं, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबको जानता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो है फीमर। दूसरा, किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं, ये सवाल आता है। एपी सेंटर किससे संबंधित है? एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो देखिए, एपी सेंटर जो है, एपी सेंटर आपका संबंधित है भूकंप से, याद रखिएगा। पृथ्वी की पपड़ी के अंदर वो का वह भाग जहाँ से भूकंप से उनकी उत्पत्ति होती है, उस भाग को भूकंप का फोकस कहते हैं। ठीक है।
और फोकस के ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र यानी एपीसेंटर कहा जाता है, याद रखिएगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो ये दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति में डैश है, क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, भूमध्य रेखा के ऊपर। चलिए, निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? तो सब कोई जानता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, काला। काला रंग जो है सौर ऊर्जा का अवशोषक है। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? जो पौधे खाते हैं सब कोई जानता है, इसको शाकाहारी कहेंगे। मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की? तो देखिए इसकी खोज की आपका डॉक्टर रोनाल्ड रॉस ने, याद रखिएगा। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य जो है वो आपका कौन सा है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। पटना का हरमंदिर साहब देश का जन्म स्थान है, किसका जन्म स्थान है पटना में? तो देखिए इसमें हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन 1। चलिए, सौर ऊर्जा से छोटी बड़ी बैटरियां चार्ज की जाती है, ये क्या होगा, सही होगा कि गलत होगा? तो एकदम सही होगा। सौर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होता है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की जरूरत होती है, तो कौन सा ऐसा फसल है जिसे ज़्यादा जल की जरूरत होता है? तो धान को ज़्यादा जल की जरूरत होती है, इसलिए लोग बरसात के दिनों में धान की खेती करते हैं। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है, क्यों? तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो है इसमें आपका पारा वाष्प होता है, तो पारा होने के कारण इसको सही तरह से निपटाना जरूरी है। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि और अधिक रख रखाव में मदद करता है, देखिए शरीर का जो वृद्धि होता है ना वो आपका चाहिए प्रोटीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं, तो आयोडाइड नमक, और इसकी कमी के कारण होता है हमारा जो थायराइड होता है वो बड़ा हो जाता है। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही है? देखिए पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग करते हैं, देखिए ये जो है सही नहीं है। पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग नहीं करेगा, पक्षी उड़ने के लिए पंखों का उपयोग करेगा। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? एकदम इंपॉर्टेंट है, इसमें वायुमंडल हो जाएगा, एटमॉस्फेयर। किसी चीज को जलाने में किस गैस की जरूरत होती है? तो देखिए किसी भी चीज को जलाएंगे तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत होगी। आगे है धुआं ऊपर उठता है, क्यों ऊपर उठता है? तो देखिए धुआं जो ऊपर उठता है उसका कारण क्या है? धुआं ऊपर उठता है क्योंकि इसमें जो है इसमें आपका धुआं गर्म हवा का संयोजन होता है। धुआं क्या होता है? गर्म हवा का संयोजन होता है, और गर्म होने पर हवा फैलती है और ठंडी हवा की तुलना में हल्की हो जाती है। इस प्रकार वायु हमेशा ऊपर उठता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। चलिए, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? एकदम इजी है, मध्य रात्रि का जो सूर्य है वो आपका दिखाई देता है आर्कटिक क्षेत्र में, याद रखिएगा। चलिए, भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? ये सवाल आता है UPSC के एग्जाम में। तो देखिए धमेक स्तूप जो है ये आपका सारनाथ में है, कहाँ पे? सारनाथ में, याद रखिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो मनाया जाता है 5 जून को, याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को, और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 23 जुलाई को, याद रखिएगा। मौसम में सभी परिवर्तन डैश के कारण होते हैं, किसके कारण होते हैं मौसम में सभी परिवर्तन? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सूर्य के कारण। पृथ्वी को सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है वही हमारे बदलते मौसम का मूल कारण है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? देखिए प्राकृतिक आपदा, बाढ़ ये प्राकृतिक है, भूकंप प्राकृतिक है, दावानल प्राकृतिक है, लेकिन सड़क दुर्घटना प्राकृतिक आपदा नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? देखिए ये सब कोई जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, इसका आंसर लाल किला हो जाएगा। अगला है आसमान में उड़ते हुए पक्षी पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? देखिए इसमें जो है
इसमें हो जाएगा आपका गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों। यानी एक उड़ने वाले पक्षी में क्रमशः जमीन से ऊपर की ऊंचाई और उसकी गति के कारण स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। यानी उड़ने वाले पक्षी में गतिज ऊर्जा होती है क्योंकि यह गतिमान है, और इसमें उड़ान के दौरान किसी भी समय जमीन से ऊपर की ऊंचाई के कारण किसी भी समय स्थितिज ऊर्जा होती है, याद रखिएगा। चलिए, ऊष्मा की खोज किसके द्वारा तय की गई? तो देखिए, ऊष्मा की जो खोज तय की गई वो है जेम्स प्रेस्कॉट जूल के द्वारा। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? तो इसमें हो जाएगा नियोन, ऑप्शन 2। यानी बॉन्ड की शक्ति का जो घटता क्रम है वो क्या है? पहले है आयनिक, फिर मतलब घटता क्रम में आयनिक पहले आएगा एक नंबर में बड़ा में, उसके बाद संयोजक आ जाएगा थोड़ा सा छोटा, फिर हाइड्रोजन उससे छोटा, फिर द्विध्रुव उससे छोटा, फिर वैन डेर वाल्स उससे छोटा। याद रखिएगा कि हीरे में मजबूत सहसंयोजक बंधन होते हैं, और पोटेशियम क्लोराइड में एक आयनिक बंधन मौजूद होता है, जबकि बर्फ के अणुओं में एक हाइड्रोजन बंधन मौजूद होता है। नियोन जो है ना, नियोन जो होता है ठोस आमतौर पर वैन डेर वाल्स बलों द्वारा एक साथ रखे जाते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? देखिए, बहुलक कौन नहीं है? तो देखिए, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है बहुलक नहीं है, याद रखिएगा। ग्लूकोज क्या नहीं है? ग्लूकोज बहुलक नहीं है। बाद बाकी अगर ऑप्शन में दे दे कौन बहुलक है, तो सेल्यूलोज बहुलक है, ग्लाइकोजन बहुलक है, और प्रोटीन भी बहुलक है, याद रखिएगा। चलिए, निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, तो कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। यही कूट की सहायता वाला पिछला प्रश्न में नहीं दिया था, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, फिर मैंने उसको बता भी दिया था। चलिए, इसमें क्या है? इसमें जो है, इसमें दिया है कि ये बहुत गर्म होती है, ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, ये हाथ से बुनी जाती है, ये भेड़ के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। कौन सा इसमें सही है? तो देखिए, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, ए और सी। ये बहुत गर्म होती है और ये हाथ से बुनी जाती है, ये सही है। और ये भेड़ के बाल से नहीं होता, ये बकरी के बाल से होता है पश्मीना ऊन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? देखिए, कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। इसमें जो है आपका, इसमें आपका ऑक्सीटोसिन जो है हार्मोन नहीं है। बाद बाकी आपका ऑक्सिन हो गया, साइटोकिनिन हो गया, फ्लोरिगेन हो गया, ये हार्मोन है, याद रखिएगा। और ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या है? वो हार्मोन नहीं है। और ये जो है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑक्सीटोसिन मानव सहित स्तनधारियों में पाया जाने वाला एक हार्मोन है, याद रखिएगा। और पादप हार्मोन जो होता है ना, पादप हार्मोन वो पेड़ों में पाया जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। विषम यानी जो मेल नहीं खा रहा है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। देखिए, इसमें पराग है, पराग नली, पेलिकल, इसमें मेल कौन नहीं खा रहा है, तो यहाँ जो है, यहाँ पराग और पराग नलिका फूल के दोनों भाग हैं, जबकि पेलिकल जो है प्रोटोजोआ में एक प्रोटीन युक्त परत है, याद रखिएगा। चलिए, अगला है होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है, निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन कर रिक्त स्थान को भरें। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें हो जाएगा ऑप्शन 2 अबुल हसन। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी का नृत्य का ये बहुत बड़ा शौकीन था, और इसे संगीत भी पसंद था। और अबुल हसन तानाशाह के रूप में भी जाना जाता है, जो गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 8वें और अंतिम शासक थे, याद रखिएगा। और इन्होंने 1672 से लेकर 1686 तक शासन किया था। थोड़ा सा खराब आया है, अब मैनेज कीजिएगा। 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया? देखिए, इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास किया था। इस प्रेस एक्ट का काम क्या था कि जिसने सरकार को राजद्रोह सामग्री छापने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए अधिकृत किया था, याद रखिएगा। थोड़ा सा एक आध प्रश्न खराब आया, बाद बाकी सारा प्रश्न सही है। देखिए, इधर सारे प्रश्न सही है। रुक जाए थोड़ा, मैं इसको फिर से खींच लेता हूँ। किताब में भी इसी तरह दिया हुआ है, छापा हुआ है, थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए एडजस्ट कीजिए। सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगर 1 मिनट अगर पूछ दे कि ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, तो आप लिखिएगा
1 मई 1897 को, क्या लिखिएगा, 1 मई 1897 को, ये नोट कर लीजिए आप, रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी। चलिए अगला सवाल क्या है, किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी। देखिए इसमें जो है ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, जालियांवाला बाग नरसंहार। चलिए सवाल आ सकता है कि जालियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था, तो आप लिख दीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को, इसमें टिक लगा दीजिएगा। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, हम्फ्री डेवी ने। हम्फ्री डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, ईश्वरचंद विद्यासागर। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं। तो देखिए नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करते हैं, तो इसमें जो है, इसमें आ जाएगा आपका ऑप्शन 2, काली चिड़ी। ऑप्शन 2 काली चिड़ी याद रखिएगा, यानी इंडियन रॉबिन। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है, तो भरतपुर पक्षी विहार जो है वो आपका अवस्थित है ऑप्शन 2, राजस्थान में। ऑप्शन 2 राजस्थान में याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है कि भारत में उच्चतम साक्षरता दर डैश में है, कहाँ है, तो ये सब कोई जानता है, केरल में, याद रखिएगा। कौन सा युग्म सही है, देखिए इसमें कह रहा है कौन सा युग्म सही है, तो इसमें जो है, इसमें पहाड़ी दर्रा दिया हुआ है और उसका कहाँ पर वो दर्रा है ये बताना है। तो देखिए 1 नंबर जो है ये सही है, दूसरा जो है हिमाचल प्रदेश थांगला, ये गलत है, ये गलत है। जम्मू और कश्मीर में जोजिला दर्रा है, ये सही है। हिमाचल प्रदेश में थांगला दर्रा, ये गलत है। उत्तराखंड में नाथुला दर्रा है, ये गलत है। और सिक्किम में सिपकिला दर्रा, ये गलत है। देखिए सही है 1 नंबर, सही है 1 नंबर, याद रखिएगा। सिक्किम में आपका नाथुला दर्रा है, और उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड में आपका क्या है, तो उत्तराखंड में नहीं, सिपकिला दर्रा जो है, सिपकिला दर्रा ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, याद रखिएगा। और थांगला जो है वो लद्दाख में, याद रखिएगा। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है, तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा है, बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या है, तो देखिए बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन का जो प्रमुख कारण है वो आपका क्या है, तो वो आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, यानी सभी की कमी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। देखिए भारत का जो पश्चिमी तट है उसमें कौन सा शहर स्थित है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3, कोझिकोड यानी कालीकट, गोवा, मुंबई, ये पश्चिमी तट में है। कर्नम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर है, ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है। देखिए कर्नम मल्लेश्वरी जो है ये आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश की हो जाएगी, कहाँ की हो जाएगी, आंध्र प्रदेश की, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3, राजशाही। ऑप्शन 3, राजशाही। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। चलिए भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, याद रखिएगा, ये कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है, तो देखिए इसमें एक ही जो है वो क्या है, वो संसद है। संसद जो है ये भारत के संविधान में संशोधित कर सकती है, यानी अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में भारत की संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और संसद जो है, संसद के पास संविधान में संशोधन करने की सीमित शक्ति है, याद रखिएगा। चलिए सिविल सेवक क्या करते हैं, तो क्या करते हैं सिविल सेवक, वे नीतिगत निर्णय लेते हैं, या वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं, या फिर वे विवादों को सुलझाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, ये मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। चलिए
अगला है निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है। तो देखिए जनमत का जो निर्माण है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 खेल का मैदान। चलिए, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। तो देखिए इसमें जो है इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 उपरोक्त सभी में कमोडिटी मनी, धात्विक धन, प्लास्टिक मनी। नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 और 2। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां क्या होगा। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3 सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो। चलिए, निम्नलिखित में से कौन किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना। चलिए, नीचे 2 कथन दिए गए, दिए हुए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ये क्या है। और जो चीज़ें वहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं, क्या हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। दोनों कथन में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 ऑप्शन 4। कथन 1 गलत है परंतु कथन 2 सही है, याद रखना है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। तो अमीर खुसरो जो है, अमीर खुसरो शिष्य थे आपका निजामुद्दीन औलिया का, याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 खेल प्रशिक्षण। अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं, ओंगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 लिटिल अंडमान। तो किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 लिटिल अंडमान। चलिए, दूसरा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए तो इसमें जो है इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 ऑप्शन 3 ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है, याद रखना है। चलिए, त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की डैश करें। तो क्या करना है। तो इसमें जो है इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एलिफेंटा गुफा। यानी त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें तो एलिफेंटा की गुफाएं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है। राष्ट्रीय उद्यान सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। तो देखिए इसमें जो है इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 1 मध्य प्रदेश। यहाँ 105 राष्ट्रीय उद्यान और 566 वन्य जीव अभ्यारण्य है, याद रखिएगा। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 गीतांजलि के लिए, सबको जानता है। निम्नलिखित का मिलान करें, उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। तो इसमें क्या होगा, आपको इसको मिलाना है। तो देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 यानी 1 2 और 3। चलिए, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं डैश को वर्गीकृत किया जाता है। किसको वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4 निर्वाह कृषि। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र है। तो देखिए सबसे ज़्यादा वन जो है वो आपका है मध्य प्रदेश में, 77,700 वर्ग किलोमीटर के साथ वनावरण के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे अधिक
और सबसे ऊपर है। चलिए 116 नंबर सवाल में निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है तो आपको बताना टाइगर वुड्स। बाद बाकी सब राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 त्वरण। बाद बाकी ये मानचित्र का घटक, ये मानचित्र का घटक, ये मानचित्र का घटक है। त्वरण मानचित्र का घटक नहीं होता। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित नहीं है? तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा आपका संतोष ट्रॉफी। ये फुटबॉल से संबंधित नहीं है। डेविस कप फुटबॉल से है, देवधर ट्रॉफी फुटबॉल से है, चैंपियंस ट्रॉफी फुटबॉल से। बाद बाकी ये फुटबॉल से नहीं है, याद रखना है। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय जो है वह है नालंदा विश्वविद्यालय, याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन कौन सा रंग प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए इसमें आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आज का ये जीके जीएस का यानी सामान्य अध्ययन का सवाल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।